पौलुस दूसरा करंथी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और यहां पर पौलुस उन लोगों से जो कि प्रभु यीशु मसीह में हैं, अर्थात मंडली के लोगों से कहता है कि अब तुम एक नई सृष्टि हो। तुम प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से परिवर्तित होकर एक नई रचना बन चुके हो, एक नई सृष्टि बन चुके हो, और अब पुरानी बातें बीत गई हैं। जो तुम्हारा पुराना स्वभाव था, जो तुम्हारा पुराना बोलचाल था, जो तुम्हारा पुराना सोच विचार था, वो सब समाप्त हो चुका है। देखो वे सब नई हो गई। सब, एक दो बातें नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पर सब कुछ लिखता है वो कि देखो सब नई हो गई हैं। हमारे जीवन में सारी बातें अब नई हो चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम अब एक नई सृष्टि हैं, और इसलिए अब हम पूर्णतः नए हैं। रोमी उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, क्योंकि हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं, हम एक नई रचना है, और इसलिए ना सिर्फ हमारे जीवन की अन्य बातें, लेकिन हमारी बुद्धि भी नई हो चुकी है। और इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अब हमारी बुद्धि नई हो चुकी है। हम संसार के सदृश्य नहीं हैं, हम संसार से अपने आप को अलग कर चुके हैं, हम अपने आप को उन संसारिक बातों से अलग करते हैं, परंतु कई बार हमारी बुद्धि नई नहीं होती। हमारी बुद्धि उसी पुरानी बातों को, उन्हीं पुराने चाल चलन को, उन्हीं पुराने रीति रिवाजों को, और उन तमाम रीति विधियों को जो हमारे जीवन में पहले थी, उनको स्मरण रखती है। निर्गमन उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर इस्राएलियों का उल्लेख है जो कि मिस्र से निकल चुके हैं, और मिस्र से निकलने के बाद परमेश्वर की अगुवाई में और मूसा के नेतृत्व में वो कनान की ओर जा रहे हैं। सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सारे पुराने लोगों से संबंध टूट चुका है, सारी पुरानी घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं, और अब वो एक नए देश की ओर, एक नए नेतृत्व में, मिस्र की गुलामी समाप्त हो चुकी है, और स्वतंत्रता के साथ मूसा की नेतृत्व में वो चले जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं, जब निर्गमन उसके 16वें अध्याय के दूसरे और तीसरे पद को पढ़ते हैं, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। उनकी बुद्धि में, उनकी स्मरण में, उनकी याद में मिस्र बसा हुआ है, और मिस्र का वो मांस, और आगे हम पढ़ते हैं कि वहां के वो फलों को, खीरों को, वहां के लहसुन को, प्याज को, और अन्य अन्य भोज्य वस्तुओं को स्मरण करते हैं, और एक बार नहीं, बार बार वो मिस्र से अलग हो गए थे।
जैसे कि मिस्र को कहा जाता है संसार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और वो उस संसार से अलग हो गए थे, लेकिन उनकी बुद्धि में अभी भी मिस्र की वो बातें सुरक्षित थी, जब वो वहां की भोज्य वस्तुओं को मनमाना खाते थे, और उनको याद कर करके वो विलाप करते हैं, रोने लगते हैं और मूसा पर, हारून पर बड़बड़ाते हैं, तुम हमको यहां क्यों ले आए हो? जबकि अब मिस्र की गुलामी नहीं है, वो आतंक नहीं है कि उनको अपने नवजात बालकों को नदी में फेंक देना है, उनके ऊपर बेगारी का बोझ नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। मनमाना उनको मन्ना मिल रहा है, मनमाना वो बटेर खा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक चले जा रहे हैं एक नए देश की ओर, जिसके मालिक वो होंगे, जिसके राजा वो होंगे, जिसके स्वामी वो होंगे। लेकिन संसार से, मिस्र से अलग होने के बाद भी उनकी बुद्धि नई नहीं होती है, और वो उन्हीं पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होते हैं, रोते हैं, और मूसा पर, हारून पर बड़बड़ाते हैं, जैसे कि मूसा और हारून को जबरदस्ती लेकर आए हैं, ये नहीं आ रहे थे। ये है बुद्धि के नए ना होने का नुकसान, कि इस प्रकार से वो बड़बड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, और परमेश्वर का क्रोध उन पर आ जाता है, परमेश्वर उन पर कुपित हो जाता है, उनके बीच में आग आ जाती है परमेश्वर की। परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता, कहता मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि इनकी बुद्धि में अभी भी वो पुरानी बातें हैं। हम संसार में नए परिवेश में आ जाते हैं जब हम यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं। यीशु मसीह ने उनको बुलाया और वो अपने घर को, अपने व्यापार को, अपने सारी चीजों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए। पतरस, यूहन्ना, मत्ती, सबको हम देखते हैं, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह के उपदेशों को वो बड़े नजदीक से सुनते हैं, प्रेम की बातों को, क्षमा की बातों को, दया की बातों को, तरस को देखते हैं, वो कैसा यीशु मसीह लोगों पर तरस खाता है। और तब जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और सामरी लोग उनको अपने गांव में रुकने नहीं देते, उतरने नहीं देते, वो नहीं अनुमति देते कि यीशु मसीह उस गांव में रात्रि व्यतीत करें, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहे थे। और तब वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनकी पुरानी बुद्धि बदला लेने की, अपने सताने वालों को बदला देने की बुद्धि काम करने लगती है। जब हम लूका उसके 9वें अध्याय के 51वें पद से जाते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? ये है पुरानी बुद्धि। उनकी बुद्धि नई नहीं हुई, वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों से प्रेम करते हैं वो भी देख रहे हैं।
और लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष उनको यीशु के साथ साथ हो गया है। उसके बावजूद जब सामरी उनको अपने गांव में उतरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ये है पुरानी बुद्धि, पुराना स्वभाव, पुरानी चेतना कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, सिर्फ उतरने नहीं दिया और ये उनके प्राणों के प्यासे हो गए। ये पूरा गांव आग से भस्म कर दिया जाए। प्रभु ये चाहता है कि जब हम संसार के बीच में से निकले हैं, उनके से काम को छोड़ें और हमारी बुद्धि नई हो और हम नई बुद्धि के साथ उस प्रेम को, उस सदाचार को, उस दया को, उस करुणा को प्रकट करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर मार्था का उल्लेख है और वो भी यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, यीशु मसीह की पहुनाई करती है। और जब उसका भाई बीमार होता है, यीशु मसीह के पास खबर भी भेजती है कि तू जिससे प्रेम करता था वो बीमार है। और उसकी मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह आते हैं और उसके कब्र पर जाकर कहते हैं, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ, लाजर को मरे 4 दिन हो चुके हैं। और फिर से वो मानवीय बुद्धि, वो पुरानी बुद्धि मार्था के जीवन में काम करती है और वो यीशु मसीह से कहती है, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। वो यीशु मसीह को बता रही, यीशु मसीह भी वहीं खड़ा है, लोग भी वहीं खड़े हैं, वो भी वहीं खड़ी है। और यीशु मसीह जब कहते हैं कि कब्र के दरवाजे पर जो पत्थर रखा हुआ उसको हटाओ, तो वो कहती है कि उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। उसकी मानवीय बुद्धि, उसकी पुरानी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। वो कह रही है अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ लाभ नहीं कब्र पर से पत्थर हटाने का, क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो चुके हैं और उसमें से दुर्गंध आती है। यह है मानवीय बुद्धि, ये तर्क करने वाली बुद्धि। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस पुरानी बुद्धि को, इस पुराने विचार को तू त्याग दे, तू सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रख। और जब तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने उस मरे हुए लाजर को आवाज दी, यह कहकर बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। यीशु मसीह जब पत्थर हटाया जाता है, बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि हे लाजर निकल आ। और तब लिखा हुआ है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। मानवीय बुद्धि, पुरानी बुद्धि ये कह रही है कि मरे 4 दिन हो चुके हैं और अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी। मानवीय बुद्धि चेलों को कहती है कि इन सामरियों को जला दो, इनको भस्म कर दो, आकाश से आग गिरे और ये नाश हो जाए। पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के बुलाए हुए हो।
कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर काम करती है और उस आत्मा के कारण तुम्हारी बुद्धि को नया होना है और हमको इन्हें क्षमा करना है। और यीशु मसीह उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। वो इस बात को अपनी प्रेस्टीज इश्यू या अपने सम्मान की बात कि मेरा सम्मान ये नहीं कर रहे हैं, मुझको अपमानित कर रहे हैं, मैंने इनके बीच में इतने काम किए थे, वो इस बात को नहीं, लेकिन खामोशी से वहां से आगे बढ़ जाते हैं। हम दूसरी जगह रुक जाएंगे। हमको जब संसार से अलग किया गया है, जैसा कि पौलुस कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से हम अपने जीवन पर विचार करें। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, नई सृष्टि हैं, और जब हम नई सृष्टि हैं तो क्या हमारी बुद्धि भी नई हो गई है, या आज भी हम वैसे ही क्रोध कर रहे हैं, वैसे ही लोगों को दंडित करने की सोच रहे हैं जैसे पहले करते थे। जो पिछला जीवन था, वही रीति रिवाज और वही बातें कि मेरा भाई मर चुका है और 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से दुर्गंध आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से अब तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा सोच विचार सब परिवर्तित होना है, नया हो जाना है। हमको नई बुद्धि प्रभु से मांगनी है कि प्रभु हमको शक्ति दे कि इस संयम काल में हम अपने मसीही आचरण में उस बुद्धि का उपयोग करें जो तेरी है, जिसमें दया है, जिसमें प्रेम है, जिसमें क्षमा है, जिसमें लोगों को सहायता करने और जिसमें विश्वास है। हमारी पुरानी लालसाएं, हमारी पुरानी अभिलाषाएं हमको कुड़कुड़ाने वाला और बड़बड़ाने वाला ना बनाए कि हम उन पुरानी बातों को, उन पुराने खान पान को, उन पुराने शौकों को, उन पुराने मित्रों को स्मरण करके बड़बड़ाने लगे कि हम तो उस समय में ज्यादा अच्छे थे। हम जब संसार के सदृश नहीं हैं, हमारी बुद्धि नहीं हो और हम प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई बातों के अनुसार आचरण करने वाले हों, और तब ये संयम काल, ये उपवास काल, ये लैंड डेज हमारे लिए आशीष का कारण होंगे। वरना हम उसी चरित्र में, उसी स्वभाव में, उसी बुद्धि में रहकर आशीष पाने से, परमेश्वर का अनुग्रह पाने से वंचित हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को नया कर दीजिए, ताकि इसमें दयालुता आ जाए, इसमें क्षमा आ जाए, इसमें विश्वास आ जाए और इसमें वो पुराने संस्मरण मिट जाएं जो कि हमको संसार से और संसारिकता से जोड़ते हैं। लेकिन हम एक नए जीवन की उम्मीद में और एक नए जीवन की ओर बढ़ने वाले हों। हमारी बुद्धि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।